नमस्कार बच्चों, आपका हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। तो बेटा आज हम करेंगे विशेषण। हमने जो संज्ञा और सर्वनाम के जो दो विषय थे उन्हें पूरा कर लिया है। उसके बाद आता है विशेषण। तो जानते हैं विशेषण क्या होता है। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताएं उन्हें कहते हैं विशेषण। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताएं उन्हें कहते हैं विशेषण। संज्ञा हम कैसे कहते हैं? किसी भी चीज़ का, वस्तु का, व्यक्ति का, स्थान का नाम हो, किसी के नाम की विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं। और सर्वनाम जैसे कि वह है, यह है, उसका, उसके, इन शब्दों की विशेषता बताए उन्हें भी विशेषण ही कहते हैं। जैसे मोटी लड़की कसरत करती है, तो इसमें लड़की क्या है? संज्ञा। और इसकी विशेषता क्या है कि वह मोटी है। दूसरा है यह हरा भरा पेड़ मत काटो, तो इसमें क्या है? हरा भरा है जो पेड़ की जो विशेषता बता रहे हैं वो क्या है? हरा भरा। तो ये क्या हुआ? विशेषण। आगे बढ़ते हैं। अब जानेंगे कि विशेषण कितने प्रकार के होते हैं। तो विशेषण होते हैं 4 प्रकार के। इन्हें याद करने की जो ट्रिक है वो बहुत ही सरल और अच्छी है। वो है GSPS। इन इंग्लिश के 4 लेटर्स को आपने याद रखना है। GSPS विशेषण के भेदों को याद करने की जो ट्रिक है वो है GSPS। कैसे? विशेषण 4 प्रकार के, 1, 2, 3, 4। GSPS और G से जो पहला लेटर होता है इसका ग, गुणवाचक, S फॉर संख्यावाचक, P फॉर परिमाणवाचक, S फॉर सर्वनामिक। तो जो ट्रिक है उसके अकॉर्डिंग हम इन भेदों की परिभाषा को जानेंगे। जैसे G फॉर गुणवाचक। गुणवाचक में क्या होता है? जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दोष, दशा, रंग, आकार आदि का ज्ञान करवाएं। यानी कि राम, श्याम, सीता, गीता, दिल्ली, आगरा, मुंबई, इन संज्ञा शब्दों का के गुण, दोष, दशा और आकार के बारे में बताएं। जैसे कि परिश्रमी मतलब मेहनती, उदार, ये गुण है, गुण और दोष। परिश्रमी, मेहनती, उदार, अच्छा, कायर और पापी, ये गुण भी हैं और दोष भी हैं। दशा जवान, वे जवान है। स्वस्थ, रोगी, पतला, मोटा, बीमार। आकार के अकॉर्डिंग छोटा, गोल, चौकोर, नुकीला, लंबा, चौड़ा। स्पर्श के अकॉर्डिंग यानी कि जिन्हें हम छू कर महसूस कर सकते हैं। खुरदुरा, चिकना, ठंडा, कठोर, कोमल, नरम, गरम, नरम। और रंग के अकॉर्डिंग नीला, काला, पीला आदि। स्वाद में मीठा, तीखा, नमकीन, कड़वा आदि। तो देखिए बच्चों कि ये सभी गुणवाचक के अंतर्गत आते हैं। और आगे देखेंगे कुछ और एग्जाम्पल। राम मोटा है, तो राम क्या है? संज्ञा। और उसकी विशेषता शब्द क्या है? मोटा, तो ये क्या हुआ? विशेषण। सीता है जो संज्ञा है और इसकी विशेषता क्या है? परिश्रमी यानी कि मेहनती। सब्जी क्या है? संज्ञा। तीखी या नमकीन क्या हो गई? इसकी विशेषता। तो ये क्या है? इसके गुण हैं।
राम मोटा, परिश्रमी, तीखी, नमकीन, ये सभी गुणवाचक विशेषण हैं। उसके बाद आता है हमारा एस। एस यानी कि संख्यावाचक। इसके नाम से ही हमें पता चलता है कि इसमें संख्या की बात हो रही है। जो विशेषण संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का ज्ञान करवाते हैं, यानी कि गिनती का पता चलता है, जैसे कि पहला, दूसरा, 100वां, 1000वां, 8, 10, 100, कुछ, थोड़ा, चौका, छक्का, दर्जन, प्रत्येक, प्रतिदिन, हर साल, इकहरा, दुगना, तिगना, चौगना। ठीक है, जिस विशेषण शब्दों से हमें संख्या का पता चले उन्हें कहते हैं संख्यावाचक। ये दो प्रकार के होते हैं, निश्चित और अनिश्चित। निश्चित में क्या होता है, जो विशेषण संज्ञा या सर्वनाम की निश्चित संख्या का ज्ञान कराएं, यानी कि जिसमें आप श्योर हो, यानी कि हमें पूर्ण गिनती का ज्ञान हो, यानी कि कितनी गिनती है, हम उस गिनती के प्रति श्योर हों। जैसे कि पेड़ पर 4 तोते बैठे हैं, तो इसमें हमें गिनती दी हुई है कि 4 ही बैठे हैं, हम श्योर हैं, हमें पक्का पता है कि 4 तोते ही बैठे हैं। दौड़ में 5 बच्चों ने भाग लिया, यानी कि 5 ही हैं, हमें पूरा पता है कि 5 बच्चों ने ही भाग लिया, यहाँ जिस जगह पर हम श्योर हों उसे कहते हैं निश्चित संख्यावाचक। आगे इसी का दूसरा भाग है अनिश्चित संख्यावाचक। जो विशेषण संख्या या सर्वनाम की निश्चित संख्या का ज्ञान ना करवाएं, जहाँ पर आप श्योर ना हो, जैसे कि आपको गिनती ना दी गई हो, आपको पूर्ण ज्ञान ना हो कि कितने चीज़ें हैं, जैसे कि कुछ बच्चे बारिश में भीग रहे हैं, तो कुछ में 2, 4, 5, 7, 10 कुछ भी हो सकता है, तो हमें नहीं पता कुछ कितने हैं, 2 हैं या 4 हैं। सभी आदमी खड़े हैं, सभी में कितने भी हो सकते हैं, 100, 50, 10, 20। मेरी गुल्लक में ढेर सारे पैसे, ढेर सारे कितने भी हो सकते हैं, 100, 200, 300। तो ये शब्द हैं कुछ, सभी, ढेर, इनसे हमें संख्या का निश्चित ज्ञान नहीं होता है, तो इसे हम क्या कहेंगे, अनिश्चित संख्यावाचक। आगे है पी फॉर परिमाणवाचक। जो विशेषण संज्ञा या सर्वनाम की मात्रा या माप तोल का ज्ञान करवाएं, जिन चीज़ों से हमें संज्ञा या सर्वनाम के सही माप तोल का पता चले। ये भी 2 प्रकार के होते हैं, निश्चित और अनिश्चित। निश्चित में क्या होता है, जो विशेषण संज्ञा या सर्वनाम की निश्चित मात्रा या मापतोल का ज्ञान करवाएं, उन्हें हम क्या कहते हैं, निश्चित परिमाण। जैसे कि इस थैले में 10 किलो आटा है। जो चीज़ों को हम नाप तोल सकते हैं वह परिमाणवाचक में आती हैं, और जिन्हें हम गिन सकते हैं वह आती हैं संख्यावाचक में। जो हमें माप तोल के मिलती हैं वह है परिमाणवाचक में, और जो गिन कर मिलती हैं वो है संख्यावाचक में। इस थैले में 10 किलो आटा है, तो हमें यहाँ पर माप दिया हुआ है कि 10 किलो ही है, ज़्यादा या कम नहीं है। बच्चों को प्रतिदिन 1 लीटर दूध पीना चाहिए, 1 लीटर पीना चाहिए, ज़्यादा या कम नहीं। राम ने 4 किलो जलेबियाँ खरीदी, तो इसमें भी हम श्योर हैं, 10 किलो, 1 लीटर और 4 किलो में हमें हमारे जो माप तोल का पूर्ण ज्ञान हो रहा है, हम श्योर हैं। इसे कहेंगे निश्चित परिमाणवाचक। आगे है अनिश्चित परिमाणवाचक। जो विशेषण संज्ञा या सर्वनाम की मात्रा या माप तोल का निश्चित ज्ञान ना करवाए उसे कहेंगे अनिश्चित परिमाणवाचक, यानी कि माप तोल के प्रति हम श्योर ना हो। जैसे दाल में जरा सा नमक डाल दो, जरा सा मतलब कितना भी हो सकता है। आज बहुत खाना खा लिया, तो इसके बारे में भी पता नहीं है कि कितना। राम थोड़ी सी चीनी खाता है, थोड़ी सी, ये भी हमें नहीं पता कि थोड़ी सी कितनी खाता है। इन शब्दों से हमें पूर्ण माप तोल का नहीं पता चला, तो इसे बोलेंगे अनिश्चित परिमाणवाचक।
आगे है हमारा एस। एस से सर्वनामिक। जब सर्वनाम शब्द संज्ञा शब्दों से पहले लगकर विशेषण का काम करें उसे कहते हैं सर्वनामिक। जैसे यह चित्र बहुत सुंदर है, तो इसमें जो ये क्या है, संज्ञा। संज्ञा से पहले क्या आ गया, सर्वनाम। यह चित्र बहुत सुंदर है। कोई व्यक्ति बाहर खड़ा आपको पूछ रहा है, तो ये भी सर्वनाम आगे है। उस लड़की का नाम सीता है, तो ये तीनों जो हैं सर्वनाम शब्द संज्ञा से पहले आए हैं, तो इसे कहेंगे सर्वनामिक। तो जो इन भेदों को याद करने की ट्रिक है, आप उसे कभी ना भूलें। GSPS। देखिए हमने यह कितना बड़ा विषय सिर्फ 10 और 12 मिनटों में कवर कर लिया है। इस ट्रिक के साथ आप इस विषय को याद करेंगे तो कभी भी नहीं भूल पाएंगे। तो आगे चलते हैं, कुछ ज़रूरी बात जान लेते हैं। परिवेशन। विशेषणों की विशेषता बताने वाले को परिवेशन कहते हैं। जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं, और जो विशेषणों की विशेषता बताते हैं उन्हें परिवेशन कहते हैं। तो बच्चों, इस ट्रिक के साथ आप इस आसान विधि के साथ सर्वनाम विशेषण को याद कीजिए, तो आप कभी भी नहीं भूल पाएंगे। आज की वीडियो के लिए धन्यवाद।